नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा केशव मोती को अंधियारी कंदरा में घुसना। केशव मोती ने उस अंधियारी कंदरा में थोड़ी दूर जाकर क्या देखा कि एक स्थान वह बाग बहुत अच्छा जामवंत के रहने का वहाँ बना है और उसकी महासुंदरी कन्या जामवती वह मणि हाथ में लिए पालने में झूल रही है। जामवंत सो रहा है और एक दासी उस पालने के पास बैठी है। जैसे ही कृष्णचंद्र ने हाथ बढ़ाकर स्वयं तक मणि लेना चाहा, वैसे ही दासी ने जामवंत को पुकारा। जामवंत नींद से जागकर मुरली मनोहर के साथ कुश्ती लड़ने लगा। 27 दिन तक बराबर दिन रात जामवंत ने श्याम सुंदर से मल्ल युद्ध करके अनेक दांव पेच किए। जब उसका कोई दांव वृंदावन बिहारी पर नहीं लगा और लड़ते लड़ते मारे भूख व प्यास के उसका बल घट गया, तब दैत्य संघारण ने एक ऐसा मुका जामवंत के मारा कि वह घुटने के बल बैठ गया। उस समय वह अपने मन में विचार करने लगा कि रामचंद्र व लक्ष्मी जी के सिवा लक्ष्मण जी के सिवा कोई संसारी मनुष्य इतनी सामर्थ्य नहीं रखता जो 27 दिन तक मेरे साथ लड़कर मुझसे जीत सके। इसलिए मेरे जान में यह श्याम रूप रामचंद्र जी का अवतार मालूम होता है, जिनके साथ लड़ने से मेरी यह दशा हो गई। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब जामवंत के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होकर उसे विश्वास हुआ कि ये रामचंद्र जी का अवतार है, तब श्याम सुंदर भक्त हितकारी अंतर्यामी ने प्रसन्न होकर उसी समय रघुनाथ रूप धारण करके धनुष बाण लिए हुए उनको अपना दर्शन दिया। जामवंत यह स्वरूप देखते ही साष्टांग दंडवत करके हरिचरणों पर गिर पड़ा और परिक्रमा करके उनके सामने खड़ा हो गया। वह बड़े प्रेम से आंखों में आंसू भरे हुए हाथ जोड़कर विनय करने लगा, हे दीनानाथ, सब जगत की उत्पत्ति व पालन करने वाले अंतर्यामी, आपने बड़ी दया की जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेकर मुझे अपना दर्शन दिया। नारद मुनि मुझसे कह गए थे कि रामचंद्र जी वासुदेव अवतार धरकर तेरे स्थान पर आवेंगे, इसलिए मैं त्रेता युग से यहाँ रहकर तुम्हारे दर्शनों की आशा करता था। सो आज अपने मनोरथ को पहुँचा। आप तीनों लोकों के उत्पन्न व पालन करने वाले हैं। आप सबसे पहले थे और महाप्रलय होने के उपरांत भी तुम्हारे सिवा दूसरा कोई स्थिर नहीं रहेगा। आप राजा दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्यापुरी और सब जगत के राजा हैं। तुम्हारा आदि व अंत वेद भी नहीं जान सकते। संग चक्र गदा पद्म आपके शस्त्र हैं। सब तरह का सुख तुम्हारी कृपा से जीवों को प्राप्त होता है। आप सदा आनंद मूर्ति रहते हैं, किसी बात का सोच आपको नहीं व्यापता। आप सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। तीनों लोकों में किसी को ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हारी महिमा व भेद को जान सके। आप सीतापति हैं, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के बड़े भाई हैं। ऐसे सुंदर हैं कि कामदेव भी तुम्हारे रूप पर मोहित हो जाता है। आप सदा शेषनाग की छाती पर शयन करते हैं।
आपने अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा से राज्य छोड़कर लक्ष्मण व सीता जी समेत 14 वर्ष तक वनवास किया और वन में अनेक राक्षसों को मारकर ऋषिश्वर व हरिभक्तों को सुख दिया। जब आपने शूर्पणखा की नाक काटकर खरदूषण व तीसरा आदि को मार डाला, तब रावण योगी का भेष बनाकर पंचवटी में आया और सीता जी को अकेली देखकर छल से हर ले गया। जब सुग्रीव वानर, जो अपने भाई बाल के डर से विकल था, तुम्हारे शरण में आया, तब आपने अधर्मी बाली को मारकर सुग्रीव की इच्छा पूर्ण की और हनुमान जी को अपना भक्त व सेवक समझकर उन्हें यश दिया। जब आप भालू और वानरों की सेना अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे पहुंचे, तब रावण का भाई विभीषण तुम्हारी शरण में आया। आपने उसे लंकापति कहा। जब समुद्र अज्ञान व अभिमान के कारण तुम्हारे पास नहीं आया, तब आपके क्रोध करने से समुद्र का पानी सूखने लगा और जल के सब जीव व्याकुल हो गए। यह दशा देखते ही समुद्र विनय पूर्वक आकर तुम्हारे चरणों पर गिर पड़ा और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। यह दीन वचन सुनकर आप उस पर दयालु हुए। फिर आप समुद्र में पुल बंधवाकर भालू व बानरों की सेना सहित पार उतर गए और रावण को परिवार व सेना समेत मारकर विभीषण को लंका का राज दिया। सीता को साथ लेकर अयोध्यापुरी में आए और 11,000 वर्ष वहां का राज्य किया। उन दिनों त्रेता युग था। तब से आज मैं तुम्हारा दर्शन पाकर जो ब्रह्मादिक देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, आपने बराबर किसी दूसरे का भाग्य नहीं समझता। हे दीनानाथ, जिस तरह आप दया करके अपने चरण यहाँ ले आए, उसी तरह दयालु होकर आने का कारण बतलाइए। यह वचन सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि हे जामवंत, हम तेरी स्तुति सुनने से बहुत प्रसन्न हुए। जो मणि तेरी कंदरा में हाथ में लिए खेलती है, इसी मणि को चोरी होने सत्राजीत यादव ने लगाई। इसलिए मैं आपका अपना कलंक छुड़ाने के लिए यह मणि लेने आया हूँ। यह मुझे दे दो। यह वचन सुनते ही जामवंत ने मनसा वाचा कर्मणा प्रसन्न होकर विनय किया, हे महाप्रभु, मेरे यहाँ एक समयंतक मणि और दूसरी जामवती कन्या 2 मणि हैं। यह दोनों तुम्हारी भेंट करता हूँ। आप दया करके अंगीकार कीजिए, जिसमें मेरा उद्धार हो। यह सुनकर केशव मूर्ति बोले, बहुत अच्छा, मैंने तेरा कहना माना। जैसे यह वचन जामवंत ने सुना, वैसे हर्षपूर्वक अपनी कन्या श्री कृष्ण जी को ब्याह कर वह मणि दहेज में दे दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इधर तो मोहन प्यारे 27वें दिन जामवंत ने से विदा होकर स्वयंतक मणि जामवंती को साथ लिए अपने घर चले। उधर यदुवंशी 24 दिन तक उसकी आशा देखकर निराश होकर वहां से रोते पीटते द्वारिका में आए। जब राजा उग्रसेन वह वसुदेव जी आज द्वारिका वासी ने यह हाल सुना, तब सब छोटे बड़े स्त्री व पुरुष अन्न जल छोड़कर अति विलाप करने लगे। सब लोगों ने 27 सत्राजित को गालियां देकर अनेक दुर्वचन कहे और बहुत लोगों ने सत्राजित के मारना चाहा, पर बलराम जी ने उन्हें मारने से वर्ज कर समझाया
कि तुम लोग कुछ चिंता मत करो, दैत्य संहारण स्वयं तक मणि लिए हुए आते हैं। तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं जो उनको मार सके। जब उनके समझाने पर भी किसी को धैर्य नहीं हुआ, तब रुक्मणी आदि सब स्त्रियां रोते रोते घबराकर अपने महल से बाहर निकली और इकट्ठी होकर द्वारिका वासियों समेत मोहन मोती को ढूंढने चली। माखन प्रभु बलबीर बिनु धरे नहीं मन धीर,